अस्सलाम वालेकुम यार, मैं अपने यूट्यूब चैनल उस्मान 103 न्यूज़ में आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की केस चलना स्टार्ट हो गई है, लेकिन कुछ ऐसी बेनिफिशरीज हैं जो पेमेंट निकलवाने जाती हैं तो उनको वापस भेज दिया जाता है कि आपके अकाउंट में पेमेंट नहीं आई है। और बहुत सी ऐसी बेनिफिशरीज हैं जो अहल होने के बावजूद भी उनको सिंगल लाइन में डाला गया है। क्यों डाला गया है, आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ तफसीलात शेयर करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल उस्मान 103 न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। पूरे पाकिस्तान में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्त कल से स्टार्ट थी और बहुत सी बेनिफिशरीज ऐसी हैं जो पेमेंट निकलवाने गई हैं तो वहाँ सिस्टम का एरर था। कुछ सिस्टम की वजह से कल पहला दिन था, इसलिए कुछ बेनिफिशरीज को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और कुछ एजेंट ऐसे थे जिनको मेथड नहीं आ रहा था कि पेमेंट किस तरह से विड्रॉ करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना। और बहुत सी बेनिफिशरीज ऐसी थी जिनकी अभी तक सिम एक्टिव नहीं है, और जो इनमें एक्टिव सिम है और एक्टिव सिम है उनका क्या मसला आ रहा है, उनके साथ क्या करना है और वो परेशान होना है या नहीं है। जिन बेनिफिशरीज की वैलेट्स एक्टिव हो गई हैं उनके तो पेमेंट्स इजीली से विड्रॉ हो रही है। कुछ सिस्टम की एरर होने की वजह से कुछ बेनिफिशरी ऐसी थे सारा दिन बैटरी रही, लेकिन 4 5 6 7 8 बेनिफिशरीज के पेमेंट विड्रॉ हुई है। क्योंकि पहले दिन जब होता है न्यू सिस्टम हो तो इसमें मसला लाजमी आता है। आप बेनिफिशरीज परेशान ना हो कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, आपकी पेमेंट आपको मिलेगी। जो बेनिफिशरीज पेमेंट लेने जाएँ वो पहले अपने आईडी कार्ड को 8171 पोर्टल पे चेक करें। अगर उनकी सिम वैलेट एक्टिव है, वैलेट जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वाली सिम ली थी या लिंक करवाई थी, अगर उनका स्टेटस अगर आ रहा है कि वैलेट एक्टिव तो वो वहाँ जाके अपनी पेमेंट विड्रॉ करा लें। और जो बेनिफिशरीज ऐसी हैं जिनकी वैलेट पर इनएक्टिव आ रहा है तो वो अभी किसी दुकान वाले के पास या रिटेलर शॉप के पास न जाएं, उनकी पेमेंट नहीं निकलेगी। जब तक उनके वैलेट्स एक्टिव नहीं होंगे तो उनकी पेमेंट उस वक्त तक विड्रॉ नहीं होगी। वो उठते हफ्ता 10 दिन 15 दिन वेट करें, फिर उसके बाद वो जाएंगे, उनके वैलेट एक्टिव होंगे, एक्टिव होने के बाद बायोमेट्रिक होगी और अकाउंट फ़ाल होंगे, फिर उनकी पेमेंट्स विड्रॉ होगी। जिन औरतों के अकाउंट एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है तो वो सबसे पहले जाएंगी रिटेलर शॉप वालों के पास, वहाँ बायोमेट्रिक होगी, बायोमेट्रिक होने के बाद वो बेनिफिशरीज अपनी पेमेंट विड्रॉ कराएंगे, अदरवाइज उनकी भी पेमेंट विड्रॉ नहीं होगी। ऐसी बेनिफिशरीज जो इजी पैसे वाली सिम है यानी टेलीनॉर वाली सिम ली है तो वो पूरे पाकिस्तान में कहीं भी जगह से इजी पैसे वाले बंदे से पेमेंट विड्रॉ करवा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने इजी पैसा वाली सिम लिया है तो वो HBL कनेक्ट वाले के पास जाके तो पेमेंट विड्रॉ हो गया, ऐसा आर्गन नहीं है। अभी तक ये नहीं हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वैलेट्स अकाउंट किस तरीके से बनाया है, क्यों बनाया गया है। कहा गया है कि वैलेट्स अकाउंट जब बन जाएंगे तो वो कटौतियाँ नहीं होंगी, लेकिन इससे तो ज़्यादा कटौतियाँ हो रही हैं। क्योंकि जब वो पेमेंट विड्रॉ कराने जाती हैं तो कंपनी वाले 280 रुपये 14,500 को 280 रुपये वो काट लेते हैं। पहले तो ये नहीं काटते थे, अब ये काट रहे हैं। जब रिटेलर शॉप वालों से बात करते हैं तो वो कहते हैं जब कंपनी वाले ले रहे हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते। पहले तो 1,500 रुपये काम हो जाता था, लेकिन अब तो 2,000 3,000 तक चले गए हैं ये कटौतियाँ करने वाले। पता नहीं रुबीना खाला ने कौन सा काम किया है, उसने कहा था ये वैलेट्स अकाउंट आ जाएंगे तो कोई कटौती नहीं होगी, कोई मसला मसाइल नहीं होगा। इससे तो बहुत ज़्यादा करप्शन हो रही है। पता नहीं ये किस तरीके से वैलेट्स अकाउंट क्रिएट किया है, मुझे समझ नहीं आ रही। रुबीना खाला को चाहिए कि जो ये तरीका या सिस्टम फ़ाल किया है तो इसको पहले टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद फिर ये लॉन्च करवाते हैं, फिर कुछ पता चलता। लेकिन कुछ ऐसे रिटेलर शॉप वाले बैठे हैं जिनको पता भी नहीं है कि हमने क्या करना है और बेनिफिशरीज की पेमेंट कैसे निकालनी है। अभी तक किसी को कोई पता नहीं चला और सिस्टम को कोई पता नहीं चल रहा। कुछ बेनिफिशरीज ऐसी हैं अगर उनकी पेमेंट इंटरफेस पे चेक करवाते हैं तो ज़ीरो बैलेंस होता है, और जब डिवाइस वाले के पास जाते हैं
तो पेमेंट आई खड़ी होती है। कुछ बेनिफिशरीज ऐसे होते हैं तो उनका स्टेटस चेक करवाते हैं, इंटरफेस चेक करवाते हैं या वैलिडेशन करवाते हैं, वहाँ पेमेंट होती है। जब वो रिटेलर शॉप वालों के पास जाते हैं, वो कहते हैं आपकी पेमेंट नहीं आई, अभी तक कोई सामान नहीं आ रही। और जो बेनिफिशरीज ऐसी हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पेमेंट ले रही थी और उनको सिंगल लाइन में डाला गया है, वो वेट करें। जो सिंगल लाइन वाले बेनिफिशरीज हैं उनकी पेमेंट उनको जुलाई के आखिर में या अगले महीने में उनको पेमेंट दी जाएगी। जितनी भी पेमेंट उनकी रुकेगी उनको एक साथ पेमेंट दी जाएगी। जो बेनिफिशरीज सिंगल लाइन में कन्वर्ट हो गई हैं उनको चाहिए वो सब्र करें, परेशान ना हो, उनकी पेमेंट लाजमी आएगी। और जो इनएक्टिव वाले बेनिफिशरी है, वैलेट इनएक्टिव वाली, वो सब्र कर लें, क्या पता ये दोबारा सिस्टम अब अपडेट करें, वो सिम में आपकी एक्टिव हो जाएंगी। कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि जो सिमें दफ्तर से ले गई हैं वो एक्टिव हैं, जो सिमें बाहर से लिंक करवाई गई है वो इनएक्टिव कर दी गई है। ऐसी बात नहीं है। बहुत सी बेनिफिशरी ऐसी हैं जिनको मैंने दफ्तर भेजा है तो कुछ की एक्टिव हो गई हैं, कुछ की इनएक्टिव हो गई हैं, दफ्तर से लिंक करवाई हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। पुरानी सिम या न्यू सिम लिंक तो दफ्तर वालों ने ही करवाने, ऑनलाइन करवाएं या डायरेक्ट वहाँ जाके करवाएं। तो सिम में एक्टिव और इनएक्टिव का कोई इशू नहीं है, आप लोग परेशान ना हों, कुछ दिन सब्र करें। जो इनएक्टिव वाली औरतें हैं अभी दुकानों वालों के पास, रिटेलर शॉप वालों के पास ना जाएं, वहाँ रश ना करें। जिनके एक्टिव वाला स्टेटस आ रहा है वो जाएं अपनी पेमेंट विड्रॉ करें। जो 14,500 की जिन औरतों की पेमेंट आई है 280 रुपये ये कंपनी वाले काट रहे हैं, ये एजेंट जो है ना वो नहीं काट रहे हैं, रिटेलर शॉप वाले नहीं काट रहे हैं। साफ ज़ाहिर है जब कंपनी वाले पेमेंट लेंगे तो रिटेलर शॉप वाला भी लेगा। पता नहीं ये कैसा तरीका इख्तियार किया गया है, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है कि डिजिटल वैलेट अकाउंट बहुत अच्छा सिस्टम है। ये बहुत बेकार तरीका है क्योंकि इस तरीके में कटौतियाँ अरूज पे हैं। हर बंदा अपनी मर्ज़ी की कटौती कर रहा है तो क्योंकि औरतें परेशान हैं, किसी भी बेनिफिशियरी की पेमेंट से नहीं निकल रही। कुछ रिटेलर शॉप वाले ऐसे हैं कि उनको बिठा बिठा के कहते हैं कि आपका अकाउंट एक्टिव नहीं हुआ है, आपका अकाउंट एक्टिव करेंगे इतने पैसे लेंगे। कोई अकाउंट एक्टिव करने के पैसे लेके एक्टिव भी है लेकिन अलहदा से पेमेंट ले लेते हैं। वैलिड जब वैलिड अकाउंट एक्टिव ही ना होंगे, कुछ बेनिफिशियरी के वैलिड अकाउंट एक्टिव है और कुछ के नहीं है, वो जिनके भी एक्टिव हैं उनसे पैसे लगेगा, जिनके वैलिड अकाउंट इनएक्टिव है उनसे भी पैसे लगाए क्योंकि उनको तरीका आ गया कि पेमेंट इनसे कैसे लेनी है। वो अपने पैसे बना रहे हैं, रिटेलर शॉप वाले उनके तो ईदे हो गए हैं। पता नहीं वैलिड अकाउंट 6 महीने से वैलिड अकाउंट चल रहे हैं, अभी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी पता चल सके कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है और कौन से न्यू फ्रॉड वाले तरीके आ गए हैं। अब मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। आपके लिए खुदा हाफिज़।